जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम की तैयारी का आज चौथा वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आप सबसे विटामिन टॉपिक के विषय में बात करने वाला हूं। जो विटामिन टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 2022 में जब आपका एएनएम का एग्जाम हुआ था उसमें 4 से 5 प्रश्न आपके विटामिन टॉपिक से ही आए थे। आप देखेंगे जब आपका अगला एग्जाम होगा आपका 5272 वाला, उसमें भी कम से कम 4 से 5 प्रश्न आपको विटामिन टॉपिक से देखने के लिए मिलेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि अगर विटामिन से कोई भी प्रश्न आता है तो आपका इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। यदि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट थ्योरी सेक्शन कराऊंगा कि विटामिन होता क्या है, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन का रासायनिक नाम है क्या है, ट्रिक के माध्यम से सब कुछ समझाऊंगा। आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आपका वीडियो आगे बढ़ेगा आपको सब कुछ याद होता चला जाएगा। उसके साथ साथ मैं एक एक विटामिन के विषय में कंप्लीट एनालिसिस कराऊंगा कि कौन सा विटामिन है, उसका रासायनिक नाम क्या है, उस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, रोग कैसे होते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। सबसे पहले हम अब बात करते हैं अपने विटामिन टॉपिक के विषय में कि विटामिन होता क्या है, विटामिन हमारे शरीर के लिए काम कैसे करता है और किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि विटामिन होता क्या है। देखिए, विटामिन को अगर हम समझे तो विटामिन एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देता। सबसे पहली पॉइंट आपको ये नोट करनी है कि जो विटामिन होता है ये हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देता, लेकिन ये हमारे शरीर के जो उपापचय क्रिया होती है उनको नियंत्रित करता है और विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में कार्य करता है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में, कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक आपको इस पूरे सेंटेंस से निकले हैं। सबसे पहला बात यह है कि विटामिन जो होता है ये हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देता। दूसरा है कि ये हमारे शरीर को उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यह रोगों से रक्षा करने में हमारा सहायता करता है, कार्य करता है। देखिए, सबसे पहले ये शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, यह एक सह एंजाइम है। दूसरा, इसमें रोगों से रक्षा करता है, इसीलिए इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। यह उपापचय क्रियाओं को दुरुस्त करता है। ये आपका विटामिन होता है, विटामिन के कार्य यही होते हैं। अब सवाल ये आता है कि जब विटामिन है तो इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी और इसके पिता कौन है। देखिए, विटामिन की अगर हम बात करें तो विटामिन की खोज सबसे पहले हॉपकिंस ने की थी। हॉपकिंस द्वारा विटामिन खोजा गया था, लेकिन उनका विटामिन का नामकरण नहीं किया गया था। बस विटामिन खोजा गया था, लेकिन उनको पता नहीं था। उनको बस पता था कि कोई पदार्थ है जो हमने खोजा है, लेकिन उसका नामकरण नहीं किया गया था। 1912 में फंक ने विटामिन शब्द का नामकरण किया, इसीलिए इन्हें विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। यहाँ पे आप बात समझ गए। सबसे पहले विटामिन किसने खोजा था? हॉपकिंस ने। लेकिन विटामिन का जो नामकरण है वो किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? वो आपका फंक द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1912 में। और इसीलिए फंक को ही विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। अब जब कभी भी आपसे सवाल पूछा जाएगा कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो आप डायरेक्ट बताएंगे 1912 में फंक द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। अब विटामिन में एक विटामिन तो है नहीं, विटामिन में कई विटामिन है। अलग अलग भी सवाल पूछा जा सकता है कि किस विटामिन की खोज किसने की है, तो आप अलग अलग भी बता सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने की, तो आप बताएंगे मैकुलन। किसने? मैकुलन ने। विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने की थी? मैकुलन ने। विटामिन सी की खोज किसने की थी? होलकट ने। विटामिन डी की खोज किसने की थी? जो हॉपकिंस ने। ये आप 3 नाम याद रख सकते हैं, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है कि विटामिन डी की खोज किसने की थी, विटामिन ई की खोज किसने की थी, विटामिन ए बी की खोज किसने की थी। आप सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं।
ठीक है। अब जितने भी विटामिन आपके हैं, विटामिन ए हुआ, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन आते हैं, विटामिन ई है, विटामिन डी है, विटामिन सी है, विटामिन के है, इन सभी विटामिन को दो प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। किसके आधार पे हम दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं? घुलनशीलता के आधार पे, ठीक है। तो जितने भी विटामिन है उनको घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। अब ये दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक आपका वे विटामिन जो जल में घुलनशील है, और एक आपका दूसरा वे विटामिन जो वसा में घुलनशील है। बच्चों के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है याद करने में, लेकिन मैं आपको याद नहीं कराऊंगा। आप देखेंगे जैसे आपका ये वीडियो समाप्त होगा आपको सब कुछ याद होता चला जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि वह कौन सी विटामिन है जो जल में घुलनशील है। जल में जो घुलनशील है, आपको क्या याद करना है जल में घुलनशील के लिए? WBC क्या याद करना है? WBC आपको याद कर लेना है, तो आपको जल में घुलनशील विटामिन नाम याद हो जाएंगे। अब W से क्या मतलब है? तो W का मतलब है वाटर। क्या? वाटर। वाटर मतलब क्या होता है? पानी। और वही हमको देखना है कि जल में घुलनशील कौन से विटामिन है। अब जब हो गया W से वाटर, उसके बाद बचा क्या? B और C। तो B और C है ये विटामिन के नाम है। जो B और C है ये विटामिन जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, और बाकी जितने भी विटामिन है वो आपके वसा में घुलनशील होते हैं। देखिए, आपको ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसमें मेरा जो वीडियो देखते हैं उसमें ज़्यादातर लोग गांव के हैं और पढ़े लिखे भी हैं, तो उनको अवश्य पता होगा एक BC सखी नाम से कार्यकर्ता होती हैं, महिला कार्यकर्ता होती हैं। तो आप BC सखी से भी याद कर सकते हैं कि जो BC होते हैं वो आपके जल में घुलनशील होते हैं, बाकी सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। अब दूसरा आता है वसा में कौन कौन से विटामिन है जो घुलनशील है। तो इसमें आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? कीड़ा, KEDA। बस आपको यही कीड़ा याद करना है, और यही जो विटामिन है वो आपके वसा में घुलनशील है। कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? एक आपका विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A। ये 4 विटामिन जो है ये आपके किस में घुलनशील है? ये आपके वसा में घुलनशील है। तो आपको यहाँ से याद हो गया। एक बार फिर से हम देखते हैं कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो प्रकार में बांटा गया है। एक वो विटामिन जो जल में घुलनशील है, और एक वो विटामिन जो वसा में घुलनशील है। अब जो जल में घुलनशील है उनका ट्रिक आपको क्या याद करना है? BC, WBC। क्या याद करना है? WBC। यहाँ पे W का मतलब वाटर होता है, और पानी में जो घुलनशील विटामिन है उनका वो क्या है? BC है। अब दूसरा आता है वसा में घुलनशील विटामिन, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद करना है, कीड़ा, KEDA। अब ये जितने भी विटामिन है, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन ये चारों विटामिन आपके वसा में घुलनशील है। अब जो जल में घुलनशील है उसकी अलग कैटेगरी होती है, और जो वसा में घुलनशील है उसका अलग योग्यता होता है। हम ये समझते हैं कि जो जल में घुलनशील है वो जल में क्यों घुलनशील है, और जो वसा में घुलनशील है वो वसा में क्यों घुलनशील है। और हमको ये याद कर लेते हैं तो सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी, आपको कुछ भी याद नहीं करना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं जो जल में विटामिन घुलनशील है उनकी क्या खासियत होती है। देखिए, जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं ये प्रतिदिन भोजन के रूप में इन्हें लेना पड़ता है, क्योंकि जब जल में घुलनशील विटामिन है तो जल में घुल के आपके यूरिन के माध्यम से वो बाहर निकल जाएंगे, और जब यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे तो हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता दोबारा से पड़ेगी, और जब दोबारा से पड़ेगी तो लगातार हम भोजन करते हैं उसमें ये सारे विटामिन उपलब्ध होते हैं। तो जो जल में घुलनशील विटामिन है उनकी खासियत ये है कि इन्हें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है, क्योंकि ये यूरिन के सहायता से हमारे शरीर के बाहर निकल जाते हैं, और यह हमारे शरीर में ज्यादा देर तक नहीं रहते। ये आपका क्या हो गया? ये जल में घुलनशील विटामिन की खासियत हो गई। अब बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन की खासियत की। देखिए, जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं यह वसीय ऊतकों जैसे जिसे हम फैटी टिश्यू के नाम से जानते हैं में संचित होते हैं, और ये हमारे शरीर में बहुत देर तक, बहुत दिनों तक रहते हैं, क्योंकि ये हमारे फैटी टिश्यू में इकट्ठा हो जाते हैं और लगातार हमारे शरीर में रहते हैं। ये जल्दी बहुत दिनों तक हमारे शरीर में उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे सारी बातें समझ गए कि जो आपकी घुलनशीलता है, दो प्रकार के घुलनशील हैं, तो वो कैसे हैं, क्यों हैं, और कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है। इसके अलावा भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों का यह भी सवाल होता है
यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों का यह भी सवाल होता है कि यह जो आप पढ़ा रहे हैं इसका जो PDF है वो कहाँ मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो आप हमारे इस 90 26 92 73 15 नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम चैनल से ऐड कर दूंगा और उसके साथ साथ आपको PDF भी दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आप सारी बातें समझ पा रहे होंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देख लेते हैं। नोट है, और नोट भी कितने का है, 1000 का नोट है, तो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे निकल के आई है। और ये इंपॉर्टेंट बात यहीं से जो आपका इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप देखेंगे बहुत सारे प्रश्न इसी इंपॉर्टेंट बात से ही निकल जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो सब्जियों को धोने में विटामिन नष्ट हो जाता है उसका नाम क्या है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो कौन सा विटामिन है, विटामिन ई। आपसे पूछा जा सकता है कि सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है, तो विटामिन ई नष्ट हो जाता है। दूसरा, देखिए, जो कैरोटीन को भी एक विटामिन माना गया है। क्या है? कैरोटीन को भी एक विटामिन माना गया है जो गाजर में पाया जाता है, ठीक है। कैरोटीन एक पदार्थ है, इसको भी विटामिन माना गया है, और जो कहाँ पाया जाता है, जो गाजर में पाया जाता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, विटामिन जो सी होता है ये घाव को भरने में सहायता करता है, ये घाव को भरने में सहायक है। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। विटामिन सी से संबंधित और एक बात समझिए कि जो विटामिन सी होता है इसको गर्म करने पे ये नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो विटामिन सी जो होता है इसको, ये अगर इसको सब्जियों में पाया जाता है, अगर सब्जियों में पाया जाता है, इसको धोया जाता है, विटामिन सी नष्ट हो जाता है। विटामिन सी गर्म करने पर भी नष्ट हो जाता है। और विटामिन जो सी होता है ये घाव को भरने में सहायक होता है। विटामिन सी जो होता है ये दूध जो होता है उसमें सिर्फ विटामिन सी नहीं पाया जाता, बाकी सभी कुछ विटामिन दूध में सभी विटामिन पाए जाते हैं। अब क्यों नहीं पाया जाता, इससे भी संबंधित एक जानकारी है। देखिए, जो दूध होता है अगर उसमें खट्टा पदार्थ मिलाया जाता है तो फट जाता है, और जो विटामिन सी है ये खट्टा ही होता है। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं सब में विटामिन सी पाया जाता है। अगर हम दूध में खट्टा पदार्थ मिलाएंगे तो ये आपका क्या होगा, फट जाएगा। और दूसरा, दूध को लगातार गर्म किया जाता है, और दूध जो गर्म वस्तुएं होती है, जो गर्म चीज़ होती हैं उसमें विटामिन सी नहीं होता। मैंने आपको अभी बताया कि विटामिन सी जो होता है वो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप सारी बातें समझ गए। और एक पॉइंट और है, आप इसको भी समझ सकते हैं। देखिए, जो सिर्फ विटामिन डी और के है यही हमारे शरीर की त्वचा में मौजूद होता है। अन्य विटामिन युक्त भोजन से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे विटामिन के और विटामिन डी से संबंधित भी एक फैक्ट देख लिए हैं। यहाँ पे आपका नोट्स वाला सेक्शन समाप्त हो गया। अब समझते हैं हम पूरा ट्रिक। और ट्रिक में क्या समझेंगे कि जितने भी विटामिन हैं उनका रासायनिक नाम क्या है। आपके एग्जाम में यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेशन है, आप इसको अवश्य देखिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो विटामिन है उसका रासायनिक नाम क्या है। और रासायनिक नाम याद करने के लिए आपको बस एक ट्रिक की आवश्यकता होगी। अगर आप वही ट्रिक समझ लेते हैं तो आपका सारा विटामिन याद हो जाएगा। और ट्रिक क्या है? और ट्रिक है ये आपका आपके सामने रथ एक टॉफी। क्या है? रथ एक टॉफी आपका एक ट्रिक है, और इसी के माध्यम से आपको पूरा रासायनिक नाम याद हो जाएगा। एक बार हम फिर से समझते हैं क्या है आपका ट्रिक। तो आपका क्या है? रथ एक टॉफी। अब यहाँ पे रा से क्या होता है? तो रा से आपका विटामिन ए है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। यहाँ पे आप एक बार लिख लीजिएगा। अब रा से विटामिन ए बनता है, और रा से क्या बनता है? आपका रेटिनाल। एक मिनट, पेन अगर हम बदल लें तो इससे ज़्यादा अच्छा लिखने में सहायता होगी। रा से, अब रा से क्या होता है? तो आपका रा से होता है रेटिनाल। तो विटामिन ए जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? आपका क्या है? रेटिनाल। अब दूसरा है विटामिन बी, और विटामिन बी पे क्या आया है? था, और था से क्या होता है? थायमीन। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। उसके बाद आता है विटामिन सी, और विटामिन सी के स्थान पे है ए। ए से क्या होता है? एस्कर्बिक एसिड।
स्कर्विक एसिड। उसके बाद क्या है, विटामिन डी। विटामिन डी के स्थान पे आया है का, और का से क्या होता है, कैल्सीफेरोल। क्या होता है, कैल्सीफेरोल। उसके बाद आता है ई। ई पे आपका विटामिन ई के क्या है, टॉ, और टॉ से क्या होता है, टोकोफेरोल। उसके बाद आता है के। विटामिन के पे आपका आता है फा। फा से क्या होता है, फिलोक्विनिन। देखिए आपको सारी चीजें एक ही ट्रिक के माध्यम से याद हो गई, आप समझ लिए हैं। ठीक है, इसको हम एक बार दोबारा से देखते हैं, जिससे सारी चीजें आपके सामने इसी समय इसी क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है, आपको ट्रिक या क्या बताना है, ट्रिक आपका है रथ एक टॉफी, और रा से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, रा से रा, था से आपका था, आप यहाँ पे एक तरफ लीजिए, रा था एक टॉफी। अब यहाँ पे जो विटामिन ए होता है उसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन जो बी होता है उसका रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन जो सी होता है उसका नाम है स्कर्विक एसिड। विटामिन जो डी है उसका नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन जो ई है उसका नाम है टोकोफेरॉल। और विटामिन जो के है उसका नाम है फ्लोक्विनोन। देखिए यहाँ पे आपको सभी विटामिन के रासायनिक नाम याद हो गए, लेकिन अभी हमको कुछ विटामिन के रासायनिक नाम नहीं याद हुए हैं, और वो कौन से हैं, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन हैं वो उसका रासायनिक नाम अब हम देखते हैं। जो विटामिन बी के सभी विटामिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के, अब उसके हम रासायनिक नाम को देखते हैं, और यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। देखिए इसके लिए भी एक ट्रिक है, आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको ट्रिक याद करनी होगी, आपको पूरा याद हो जाएगा रासायनिक नाम। और ट्रिक क्या है, थोड़ा न्यू पेंट पर बायोफसा। एक बार फिर से हम इसको दोहराते हैं, थोड़ा न्यू पेंट पर बायोफसा। 3-4 बार आप इसको दोहरा लीजिएगा, थोड़ा न्यू पेंट पर बायोफसा, थोड़ा न्यू पेंट पर बायोफसा। बस आपको यही करना है, और इतना आसान है, आप देखेंगे इतना आसान है विटामिन का रासायनिक नाम याद करना। आपसे आज से पहले आपने देखा होगा कि जितने भी विटामिन है वो याद करने में, रासायनिक नाम याद करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन अब आपको परेशान नहीं होना है। अब समझते हैं कि विटामिन का जो हमने ट्रिक समझा है, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, इसको हम अपने जो ट्रिक है उसको कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए जो आपका सबसे पहले क्या आया है, थो। थोड़ा में क्या आया है, थो, और थो का आपका क्या नाम है, विटामिन बी1 का आपका रासायनिक नाम है, और थो से क्या होता है, थायमिन। दूसरा आपका है विटामिन बी2, और विटामिन बी2 पे आपका आता है रा से आपका क्या नाम है, राइबोफ्लेविन। तीसरा है विटामिन बी3, और बी3 पे आपका क्या आता है, न्यू से क्या होता है आपका नियासिन। और उसके बाद पांचवा है, क्योंकि चौथा होता नहीं, विटामिन बी4 नहीं होता है। अब आपका विटामिन बी5 आता है। विटामिन बी5 पे आपका क्या नाम है, पेंट से क्या होता है, पेंटोथेनिक अम्ल। उसके बाद बी6 है, बी6 पे आपका क्या है, पर से क्या होता है, पायरिडॉक्सिन। उसके बाद आपका आता है विटामिन बी7। विटामिन बी7 पे आपके क्या है, बायो का मतलब क्या होता है, बायोटीन। उसके बाद विटामिन बी9 आता है। विटामिन बी9 पे आपका क्या है, फा से क्या होता है, फॉलिक अम्ल। उसके बाद विटामिन बी12 है। विटामिन बी12 पे आता है सा से क्या होता है, साइनोकोबाल्मिन। बस आपको विटामिन का रासायनिक नाम इतना ज़्यादा सिंपल है, बस आप यही ट्रिक याद कीजिए, आपको विटामिन के जितने भी रासायनिक नाम है सब कुछ याद होते चले जाएंगे। आपको ट्रिक याद करना है, थोड़ा न्यू पेंट पे बस आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी आपका 5, विटामिन बी6, विटामिन बी7, 6 के बाद 7, उसके बाद 9 है, उसके बाद 12 है। तो यहाँ पे आपका 9, उसके बाद यहाँ पे 12। अब थो से क्या होता है, थायमिन। रा से क्या होता है, राइबोफ्लेविन। न्यू से क्या होता है आपका नियासिन। पेंट से क्या होता है, पायरिडॉक्सिन। और उसके बाद आता है बायो से आपका क्या होता है, बायोटीन। उसके बाद आता है फा से क्या होता है, फोलिक अम्ल। उसके बाद होता है सा से क्या होता है, साइनोकोबाल्मिन। देखिए कितना सिंपल है रासायनिक नाम याद करना। आपने आज से पहले देखा होगा बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, बस आप एक ट्रिक याद कीजिए, आपको रासायनिक नाम याद होते चलेंगे। लेकिन अभी आपका क्लास समाप्त नहीं हुआ है, अब आता है आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो क्या है कि आपके जितने भी विटामिन हैं उनका रासायनिक नाम क्या है, उनके स्रोत क्या है, और उसके साथ साथ कमी से कौन सा रोग होता है।
और ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार जो आपका एग्जाम हुआ था 2022 में, आपको प्रश्न दिखाना चाहता हूं, उसमें यहीं से सवाल आया था कि जो आपके देखिए बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है, पहला सवाल, यानी कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, यही आपका सबसे ज्यादा पूछा गया था। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, आप देख रहे हैं कि विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो रहा है, ये आपसे ज्यादा पूछा गया था। तो अब आता है वही टॉपिक। सबसे पहले कौन सा है, विटामिन बी, विटामिन ए। सबसे पहले है विटामिन ए, और विटामिन ए के विषय में हम समझते हैं कि विटामिन ए क्या होता है, इसके स्रोत कौन कौन से हैं, और उसके साथ साथ विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। सबसे पहले विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो आपका है रेटिनॉल। आप यहीं से ही एक चीज समझ सकते हैं, एक आपका रेटी से क्या होता है, रेटिना। रेटिना कहाँ पाया जाता है, आंख में। और जो आपका विटामिन ए है ये आंख वाली समस्या से संबंधित है, तो जितने भी आंख वाली समस्या से संबंधित है आप वहां पे रेटिनॉल लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ विटामिन ए, अगर पूछे विटामिन ए से कौन सी समस्या होती है तो आंख वाली समस्या आप इससे लगा सकते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। और इसके स्रोत कौन से हैं, तो इसका जो सर्वाधिक और सबसे अच्छा स्रोत है वो क्या है, वो गाजर है। विटामिन जो होता है, विटामिन ए जो होता है वो गाजर में सर्वाधिक पाया जाता है। उसके बाद पके हुए फल में, पके हुए फल का मतलब क्या है, जैसे आम हुआ, पपीता हुआ, इसमें आपके विटामिन ए पाए जाते हैं। हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है। जो आपका पनीर है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। जो आपका दूध है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। जो मांस है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। मछली है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। और अंडा है तो उसमें विटामिन ए पाया जाता है। और उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है सुनहरा चावल, जिसे हम गोल्डन राइस कहते हैं, उसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। तो आप यहाँ पे समझ गए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, स्रोत क्या है। अब सवाल ये आता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की जो मुख्य रोग है वो आपका दो है, एक आपका रतौंधी है और एक, देखिए रतौंधी क्या होता है, तो रतौंधी एक ऐसी बीमारी है जिसमें सूर्यास्त के बाद दिखना कम हो जाता है। क्या होता है, सूर्यास्त के बाद दिखना कम हो जाता है। जैसे हम सब हैं, हम सब जब सूर्यास्त हो जाता है तो उसमें भी हम साफ देखते हैं, लेकिन जो रतौंधी वाले मरीज होते हैं जिनको यह बीमारी होती है वो रात होने के बाद उनको कम दिखता है। जैसे हम बहुत सारे लोग चश्मा पहनते हैं, चश्मा पहनने के बाद साफ दिखता है, जब चश्मा निकाल देते हैं उनको धुंधला दिखने लगता है, वही इनके साथ भी होता है। और दूसरा है जीरोप्थेल्मिया। ये क्या होता है, तो इस रोग में आंखें शुष्क हो जाती हैं। क्या होती हैं, आंखें शुष्क हो जाती हैं। अब दो चीज यहां से याद कर सकते हैं, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपका विटामिन ए समाप्त हुआ है। विटामिन ए के बाद आता है विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन है उसको हम लास्ट में देखेंगे। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से इसको बताइएगा कि विटामिन जो सी है उसका रासायनिक नाम क्या है। अब इसके स्रोत हम समझते हैं। तो विटामिन जो सी का सबसे अच्छा स्रोत है ये आपका आंवला है। आंवला में विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है। और जितने भी खट्टे फल हैं सब में विटामिन सी पाया जाता है। जैसे आपका नींबू हुआ, संतरा हुआ, इमली हुआ, अमरूद हुआ, नारंगी हुआ, पपीता हुआ, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी जो होता है इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे घाव भरने वाला भी विटामिन कहा जाता है। आप इसको भी याद कर सकते हैं, आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है जो घाव भरने वाला विटामिन किसे कहा जाता है, तो ठीक है आप इसको भी याद कर सकते हैं। हमने क्या सीखा, विटामिन जो सी है उसका रासायनिक नाम क्या है, आप इसको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। दूसरा विटामिन सी के जो स्रोत हैं वो क्या है, सर्वाधिक स्रोत आपका आंवला में है। दूसरा खट्टे फलों में, जैसे आपका नींबू हुआ, संतरा हुआ, इमली हुआ, नारंगी हुआ, पपीता हुआ, इनमें विटामिन सी पाया जाता है। और ये जो विटामिन सी होता है इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। अब विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है इसे हम देख लेते हैं। देखिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग क्या होता है इसको भी बताइए। तो ये जो स्कर्वी रोग है इसमें मसूड़े में सूजन आ जाती है एवं खून निकलने लगता है। जो मसूड़े होते हैं आपके दांत के नीचे वाला उसमें सूजन आ जाता है और क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है। और दांतें भी कमजोर हो जाती है। जब ब्लड निकलेगा दांतों से तो जाहिर सी बात है कमजोर होगा। और उसके साथ साथ मुंह से दुर्गंध भी आने लगती है। तो ये आपका विटामिन सी की कमी के लक्षण है, ठीक है, आप इसको भी याद कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो विटामिन है, अगला विटामिन कौन सा है, अगला विटामिन है विटामिन डी। देखिए विटामिन डी
कौन सा है? विटामिन डी। अब विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है इसको आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है इसको आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। अब हम देखते हैं विटामिन जो डी होता है उसके स्रोत क्या है। स्रोत है तो सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वो सूर्य का प्रकाश होता है। दूसरा आपका मछली का तेल है। तीसरा आपका अंडा है। चौथा आपका मांस है। और इसे जो होता है विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी को धूप का विटामिन भी कहा जाता है। आप इसे भी याद कर सकते हैं, इसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको हम एक बार फिर से देखते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है। और विटामिन डी को ही धूप का विटामिन भी कहते हैं। इसके स्रोत की बात करें तो सूर्य का प्रकाश सबसे अच्छा सबसे बढ़िया स्रोत है विटामिन डी का। मछली का तेल हुआ, अंडा हुआ, मांस हुआ आदि इसमें विटामिन के स्रोत हैं। अब जो ये विटामिन डी होता है ये हार्मोन की तरह कार्य करता है, इसलिए इसे हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हार्मोन विटामिन किससे कहते हैं, तो आप क्या लगाएंगे? विटामिन डी। तेजी से बनने वाला विटामिन भी इसे कहा जाता है। कौन सा? तेजी से बनने वाला विटामिन भी इसे कहा जाता है। अब सवाल ये आता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप एक तस्वीर देखिएगा। ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल व्यक्ति है उसका पैर है, ठीक है। जो नॉर्मल व्यक्ति है उसका पैर है। और ये आपका जो इसका रिकेटस है उससे पीड़ित है उसका ये पैर है। इसमें पैर आपके देखें मुलायम हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। ये रिकेटस क्या होता है? तो यही वो बीमारी है जो विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। इस बीमारी में बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। उसके बाद दूसरा है, देखिए रिकेटस क्या होता है? इस बीमारी में बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और दूसरा जो इससे संबंधित रोग होता है ये आपका क्या है? ऑस्ट्रोमेलेसिया। और इसमें क्या होता है? इस बीमारी में वयस्कों की हड्डियां नरम एवं लचीली हो जाती हैं। एक आपका रिकेटस है, ये आपकी जो समस्या बच्चों में होती है। एक आपका ऑस्ट्रियोमेलेसिया है, ये आपकी वयस्कों में होती है। और दोनों हड्डी से संबंधित बीमारी है। और विटामिन डी से क्या होता है? ये हड्डी से संबंधित ही बीमारी है। और इसके जो आपका रासायनिक नाम है इसमें भी अगर आप देखेंगे तो कैल्शियम आपका फिलेगा। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। विटामिन डी भी हम समझ गए। अब उसके बाद अगला विटामिन आता है। अगला विटामिन क्या है? विटामिन ई। क्या है अगला विटामिन? विटामिन ई। देखिए विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल है। और इसके स्रोत की बात करें तो विटामिन ई का जो सबसे अच्छा स्रोत है ये आपका सोयाबीन है, अंकुरित अनाज है, अंडा है, दूध है इत्यादि ये आपके विटामिन ए के स्रोत हैं। और विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सौंदर्य का विटामिन किसे कहा जाता है तो आप डायरेक्ट बताएंगे विटामिन ई। देखिए इसमें क्या होता है? झुर्रियों से रक्षा करता है एवं त्वचा पर चमक पैदा करता है। कौन सा विटामिन? विटामिन ई। देखिए कमी से होने वाले रोग के विषय में अगर हम बात करें तो महिलाओं में बांझपन भी होता है इसी की कमी से। पुरुषों में नपुंसकता भी होती है। उम्र से पहले बुढ़ापा आने लगता है और जनन क्षमता कम हो जाती है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए जनन क्षमता किस विटामिन के कमी से होती है तो आप डायरेक्ट बताएंगे ई, ठीक है। सारी बातें आप यहाँ पे समझ गए विटामिन ई का। अब आगे बढ़ते हैं, अगले विटामिन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला विटामिन क्या है? आपका विटामिन के। क्या है? विटामिन के। देखिए विटामिन के का रासायनिक नाम आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना, मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बता दिया। हम बात करते हैं इसके स्रोत के विषय में। देखिए विटामिन का के का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो आपका क्या है? टमाटर है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, आंतों में भी उत्पन्न होता है। ये विटामिन क्या होता है? आंतों में भी उत्पन्न होता है। कमी से रोग क्या है? तो रक्त का थक्का न बनना। क्या है? रक्त का थक्का न बनना। ये आपकी विटामिन जो के है उसकी कमी के लक्षण है। आगे बढ़ते हैं, आपका आ गया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सभी विटामिन। हम इसको भी देख लेते हैं, लगे हाथ इसको भी देख लेते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखें तो विटामिन एक है, विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है, विटामिन B4 नहीं है। उसके बाद विटामिन B5 है, विटामिन B6 है, विटामिन B7 है और विटामिन B8 नहीं है। उसके बाद विटामिन B9 है और 9 के बाद सीधे 12 आ जाता है, 10, 11 इसमें भी नहीं है। तो आपसे यह भी पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन नहीं है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप याद कर सकते हैं B4 नहीं आता है, B8 नहीं आता है। आप 4 का
दूना 8 ये दोनों नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद 10 नहीं आता, 11 नहीं आता, ठीक है। आप यहाँ पे समझ गए कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत नहीं आता है। अब सबसे पहला है आपका विटामिन कौन सा, विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, थायमिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है विटामिन बी 1 की कमी से, तो आपका बेरी और वृद्धि रुकना, ये आपके विटामिन बी 1 की कमी से रोग होते हैं। और इसके अगर स्रोत की बात करें तो अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध इसके प्रमुख स्रोत हैं। उसके बाद आपका विटामिन बी 2 आता है। विटामिन बी 2 का जो रासायनिक नाम है वो आपका राइबोफ्लेविन है। और इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। और इसके स्रोत की बात करें तो इसमें पनीर आता है, अंडे आते हैं, और उसके बाद मांस आता है, हरी सब्जियां आती हैं, हरी पत्तियां आती हैं। ये आपके विटामिन बी 2 के स्रोत हैं। उसके बाद आपका विटामिन बी 3 है। और विटामिन बी 3 का जो रासायनिक नाम है वो नियासिन है। इसकी कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है। और इसके स्रोत की बात करें तो मांस, मछली, अंडा, दूध, फलियां इसके प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन बी 5 आता है। विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम क्या है, आप इसको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे। और विटामिन बी 5 की कमी से कौन सा रोग होता है ये भी पूछा जाता है। तो विटामिन बी 5 की कमी से चर्म रोग होता है, और वृद्धि कम हो जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और इसके स्रोत की बात करें तो अंडे, दूध, मांस, मूंगफली आज इसके प्रमुख स्रोत हैं। उसके बाद विटामिन बी 6 आता है। विटामिन बी 6 का जो रासायनिक नाम है वो आपकी पायराडॉक्सिन है। और इसकी कमी से क्या होता है, चर्म रोग होता है, पेशियां ऐंठन हो जाती है, और रक्त क्षीणता इससे होता है। उसके सबसे अच्छे स्रोत की बात करें तो आपका दूध है, ईस्ट है, अनाज है, मांस है, आदि इसके स्रोत हैं। विटामिन बी 7 का नाम क्या है रासायनिक, तो बायोटीन है। और बायोटीन की अगर हम बात करें तो इससे चर्म रोग होता है, इसकी कमी से बालों का झड़ना इसकी कमी से होता है। स्रोत में आपका मांस आ जाता है, गेहूं आ जाता है, अंडा आ जाता है, सब्जी आ जाता है, फल आ जाता है, आदि इसमें आप जोड़ सकते हैं। और उसके बाद अगला विटामिन है बी 9। विटामिन बी 9 की कमी से अगर हम देखें तो रक्त क्षीणता होती है, कुंठित वृद्धि होती है, ठीक है। और विटामिन बी 9 जो है उसका रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है। और इसके जो सबसे अच्छा स्रोत है हरी सब्जियां हैं, फलियां हैं, ईस्ट है, मांस है, अंडे हैं, आदि, ठीक है। उसके बाद लास्ट विटामिन बी 12 है। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है, आप इसको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी आ जाती है, रक्त क्षीणता होती है। इसके स्रोत मांस, मछली, अंडा, दूध आदि के जीवाणु आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका विटामिन पूरा कम समाप्त हो गया। अब एक बार फिर से हम देखते हैं, फिर से हम समझते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले विटामिन क्या होता है, तो विटामिन एक सह एंजाइम है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, विटामिन एक सह एंजाइम है। ये हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है, इसलिए इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। विटामिन हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देता है, ठीक है। ये हमारे उपापचय मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। इसकी खोज सबसे पहले हॉपकिंस ने की थी, लेकिन इसका नामकरण नहीं किया था। नामकरण किसने किया था, फंक ने। कब किया था, 1912 में। इसीलिए फंक को विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। विटामिन के अलग अलग विटामिन अलग अलग लोगों ने खोजा है। जो विटामिन डी है इसकी खोज हॉपकिंस ने की है। विटामिन सी की होलकट ने, विटामिन ए की मैकुलन ने, विटामिन बी की भी मैकुलन ने, ठीक है। अब आपकी जो घुलनशीलता है उसके आधार पर विटामिन को दो प्रकार से बांटा जा सकता है। एक ऐसे विटामिन जो जल में घुलनशील है, और एक ऐसे विटामिन जो वसा में घुलनशील है। अब जल में घुलनशील कौन से विटामिन है, तो आपका विटामिन बी और विटामिन सी। बीसी सखी आप याद कर सकते हैं, या WBC याद कर सकते हैं, कुछ भी याद कर सकते हैं, आपको चीज़ें यहाँ से पता चल जाएगा। उसके बाद विटामिन जो आपका वसा में घुलनशील है, कौन कौन से विटामिन है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, कीड़ा याद कर लीजिए। आपका विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इंपॉर्टेंट में क्या है कि दूध में सिर्फ विटामिन सी नहीं पाया जाता, बाकी दूध में सारे विटामिन पाया जाता है। विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। कैरोटीन जो होता है, कैरोटीन ये भी एक विटामिन है जो गाजर में पाया जाता है। और सब्जियों को धोने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी, ठीक है। विटामिन का रासायनिक नाम मैंने आपको ट्रिक भी बताया था। एक ट्रिक है रथ एक टॉफी, आप इसको याद कीजिए, विटामिन का रासायनिक नाम याद हो जाएगा। विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन है उसको याद करने की एक अलग ट्रिक है, वो आपका है थोड़ा न्यू पॉइंट पर बायोफसा। आप इसको याद कर लीजिए, बी कॉम्प्लेक्स के सभी विटामिन का रासायनिक नाम याद हो जाएगा। अब आता है, मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस पूरे जो आपका सेशन चला है इसका अगर आप PDF लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, PDF,
तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे PDF मिल जाएंगे। दूसरा अगर आपको नहीं मिलता है टेलीग्राम चैनल, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में है, अगर नहीं मिलता है तो आप हमारे 90 26 92 73 15 पे मैसेज कर सकते हैं। आपको मैं आपका जो PDF है उसको भी दे दूंगा, उसके साथ साथ आपको टेलीग्राम चैनल से भी ऐड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे रात 8 PM पर जो आपकी क्लास चली है इसी का प्रैक्टिस भी कराया जाता है। ठीक है, जैसे आज आपकी क्लास चली तो इससे जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं, जितने भी सवाल बन सकते हैं, ये सारे आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे दिए जाते हैं। अब आपसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल सबसे पहला ये है, आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है कि कौन सा विटामिन है जो आपका धोने पे नष्ट हो जाता है। पहला सवाल, कौन सा विटामिन है जो धोने पे नष्ट हो जाता है। दूसरा सवाल, विटामिन जो बी है, B1 जिसे हम कहते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है। उसके बाद विटामिन जो ए है उसका रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। और उसके बाद पांचवा और सबसे अंतिम सवाल कि क्या है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। ये 5 सवाल आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसके बाद अगला एक वीडियो और आएगा विटामिन टॉपिक पर। विटामिन टॉपिक पे एक वीडियो और आएगा जिसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं विटामिन टॉपिक से, चाहे आपके वो 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 500 हो, सारे सवाल आपको उसमें दिए जाएंगे। और मैं इस बात की भी गारंटी लेता हूं कि यदि आपने इस वीडियो को लास्ट तक और पूरा देखा होगा तो आपका एक भी प्रश्न अब विटामिन से गलत नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको यह जानकारी कैसी लगी। आप अपने जवाब जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आपके कोई भी सवाल है तो अभी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ लीजिएगा, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।